नमस्कार दोस्तों, स्टैंडिंग पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत और रसिया का जो रिश्ता है वन ऑफ द बेस्ट रिलेशन इन द वर्ल्ड माना जाता है और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि भारत और रसिया के जैसे पार्टनरशिप को अचीव कर पाए। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, भारत के ऊपर हमेशा से प्रेशर रहा है। जब से रसिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक अगर देखा जाए तो भारत में हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ज्यादा प्रेशर रहा। यहाँ तक कि बार बार क्लियरली इंडिया से पूछा जाता था कि इंडिया का स्टांस क्या है, लेकिन हमेशा से इंडिया ने ये बोला कि भारत का स्टांस पीस की तरफ है। पीस की तरफ होने का मतलब यह है कि दोनों जो कंट्रीज हैं रसिया और यूक्रेन, उनके जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बैटल फील्ड पे सुलझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि निगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के उस पर बातचीत करके जो भी उनके डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। इसी मेथड को क्या करता है, इंडिया प्रमोट करता है। और इंडिया ने कभी भी यूएस के झांसे में आके रसिया को कंडेम नहीं किया, रसिया के एग्रेशन को कभी भी इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। और यही शायद वजह है जिसके वजह से रसिया ने भी इंडिया के इंटरेस्ट को कभी भी ओवरराइड नहीं किया। आज के दिन में भी अगर देखा जाए, दुनिया में जहां एनर्जी का प्राइस आसमान छू रहा है, उस सिचुएशन में भी रसिया क्या करता है, भारत को डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल बेचता है। और ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है इंडिया के इकोनॉमी को कुछ हद तक मदद कर पाया है। और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो एनर्जी का जो प्राइस है उसको भी कंट्रोल करने में सक्षम हो पाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में रसिया ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट भारत को दिया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर देखा जाए तो सबका ध्यान अपने तरफ खींच रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत क्या करता है, अच्छे अच्छे जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया से खरीदता है। वेस्टर्न कंट्रीज का हमेशा से प्रेशर रहा है कि भारत क्या करे, ज्यादा से ज्यादा जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कहां से परचेज करे, वेस्टर्न कंट्रीज से, जैसे कि अमेरिका। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रसिया यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलायबल पार्टनर इसलिए है क्योंकि जो रसिया है वो हमारे साथ अपना टेक्नोलॉजी साझा करता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मोस। इंडिया और रसिया का जो पार्टनरशिप है उसका जो कंबाइंड वेंचर है उसी का प्रोडक्ट है ब्रह्मोस। आज के दिन में इंडिया जो है ब्रह्मोस का एक्सपोर्टर बन चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रिश्ते हैं कितना ज्यादा डीप है। और इसी की वजह से जब भी रसिया कोई मेजर स्टेप उठाता है तो दुनिया भर की आंखें भारत की तरफ घूम जाती है। फिर से एक बार भारत की तरफ जो भी भारत के खास करके दुश्मन कंट्री हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि भारत को रसिया ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। 320 टन का ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत को दिया गया है। भारत का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भारत अर्बनाइजेशन कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं भारत को एनर्जी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ताकि हम अपने अर्बन एरिया को लाइट अप कर सके। और यहां तक कि जो भी हमारी फैक्ट्री है उनमें भी एनर्जी का सप्लाई कंटिन्यू रहे। आपने देखा होगा कि जब भी समर आता है, जब भी गर्मी आती है, तो चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, वहां पे बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, बिजली कट जाती है। इसके वजह से कहीं ना कहीं इंडिया जो है कोशिश कर रहा है कि हर तरीके से क्या किया जाए, बिजली के उत्पादन की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाए। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता है कि दुनिया आज के दिन में क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है और दुनिया उसको लीड करना चाहता है। और यही शायद रीजन है जिसकी वजह से भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने वर्ल्ड फोरम पे बोला था कि भारत जो है 2070 तक दुनिया में कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन के दिखाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी है वो बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। तो चलिए इस वीडियो में एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत क्या करे, न्यूक्लियर पावर बने। आपको याद होगा कि 1974 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था उस वक्त यूएस यानी अमेरिका ने क्या किया था, भारत को तकनीकी सहयोग रोक दिया था और यहां तक कि बहुत सारे सैंक्शन लगाने की बात भी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उसके कहने पे कनाडा ने भी रिएक्टर देने का प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन देने से मना कर दिया। और यहां तक कि जो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि दुनिया भर में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ यूरेनियम माना जाता है, उसने भी भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया था। उस वक्त एक ऐसा देश था जिसका नाम है रसिया, उन्होंने भारत के साथ एक डील साइन की थी 1998 में। उसी के बाद हमने क्या किया दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करना शुरू किया। और रसिया का ही देन है कि आज के दिन में हम बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, जो पड़ोसी देश थे जैसे कि चाइना और पाकिस्तानी, इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इंडिया को क्या किया जाए, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का हिस्सा यानी कि उसका मेंबर नहीं बनाया जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए वो दिन कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। फिर भी भारत न्यूक्लियर पावर बन के उभरता है और आज के दिन में यही कंट्री भारत को समर्थन देने के लिए आज के दिन में आगे आ रही है। जैसे कि अमेरिका, फ्रांस ये भी चाहते हैं कि भारत में क्या करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड करें।
क्योंकि उनको अब दिख गया है कि भारत का सामर्थ्य क्या है, और यहाँ तक कि उनको भी ये पता चलता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो लेट्स मेक मनी। तो दोस्तों ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें क्या होता है दोस्तों, यूरेनियम का यूज होता है और इसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि यूरेनियम के जो आइटम होते हैं उस पे न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है। मतलब न्यूट्रॉन वही वाला जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, वो न्यूट्रॉन आता है और क्या करता है, यूरेनियम का जो आइटम होता है उसको तोड़ देता है। जब यूरेनियम के आइटम टूट जाते हैं तो एक मैसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं। और जब आप इस बंधन को तोड़ते हो, जो कि ये न्यूट्रॉन काम करता है, तो जब ये बंधन टूटता है तो बहुत ही ज्यादा इनका इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। वो जो हीट एनर्जी होता है कूलेंट के थ्रू पास होता है। जब कूलेंट के थ्रू पास होता है तो वहां पे एक मैसिव क्या होता है दोस्तों, वाटर वेपर बनता है। तो जब वाटर वेपर बनता है तो एक पाइप के सहारे उस वाटर वेपर को कहां पे लेके जाया जाता है, टरबाइन के पास ले जाया जाता है। और ये जो वाष्प होता है बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड हो चुका होता है, और हीट के कारण क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी तेजी से गति कर रहे होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब ये टरबाइन पे जाते हैं तो उनके जो पंखियां होती है बहुत तेजी से नचाते हैं, और पंखी जब बहुत तेजी से नाचती है तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है। सिंपल सा मतलब यह है कि जिस तरीके से हम टरबाइन का यूज करते हैं हाइडल पावर प्लांट में, वहां पे क्या होता है दोस्तों, वाटर ऊंचाई से गिरती है किस पे, टरबाइन पे। टरबाइन उसकी वजह से नाचती है, और जब टरबाइन नाचती है तो क्या होता है दोस्तों, बिजली जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस वाटर को रिप्लेस करके आप देख लो वाटर वेपर से, वाष्प से उसे क्या करो आप रिप्लेस कर दो। वाष्प यहाँ पे आता है, बहुत तेजी गति से आती है, और उस तेजी गति की वजह से एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से पंखे नाचते हैं और फिर यहाँ पे बिजली जनरेट होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों किसी भी तरीके का ग्रीन हाउस जनरेट नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज अ क्लीन एनर्जी। ये क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और आज के दिन में इसको अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे रसिया का जो रोल है, खास करके ये जो कुडनकुलम है, क्योंकि इसको 3 चरण में डेवलप करना था। 2000 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, और अभी तक इसका 3 चरण पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि पहले चरण में क्या हुआ, यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने इंस्टॉल किया, जिसके बाद 2013 से यहाँ से क्या होती है, बिजली जनरेट होती है। दूसरे चरण में यूनिट 3 और यूनिट 4 को लगाया गया, जो अभी बन के तैयार हो गया। और तीसरे चरण में क्या होने वाला है, यूनिट 5 और यूनिट 6 के लिए जो रिएक्टर है उसको रसिया ने भेज दिया था। यह माना जा रहा था कि वॉर की वजह से कहीं ना कहीं रसिया इसमें डिले करेगा, लेकिन रसिया ने किसी ना किसी तरीके से इसको बना के भेज दिया। रसिया की जो कंपनी है रोस्टम, वो यहां तक की तैयार हो चुकी है कि इंडिया के साथ क्या करेंगे, हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको भी शेयर करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इन दो देशों की जो फ्रेंडशिप है वो कितना ज्यादा डीप है। बाकी ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही है वो रिएक्टर जिसको रसिया ने भेजा है इंडिया के लिए। 17,000 किलोमीटर का सफर इसने तय किया, पूरा समुद्री रास्ते से होकर आया ये, और उसके बाद फाइनली ये इंडिया में पहुंच गया है। दूसरी बात किया जाए तो इसका कुल वजन कितना है दोस्तों, 320 टन का। और फाइनली ये कहां पे जाने वाला है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में, और इसको वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा। और फिर से जो यूनिट 5 एंड 6 है दे विल बी रेडी बाय 2028। उसके बाद कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो अपना जो एनर्जी नीड है उसको पूरा करने में सक्षम होगा। बाकी आप इंडिया और रसिया के फ्रेंडशिप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।